हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अभी शुरू हो गया है एक और नया व्लॉग। और आज दिन है सोमवार का और आज है बाशोड़ा। तारीख है 17 मार्च। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि आज बाशोड़ा है, क्योंकि जी कोई याद दिलाने वाला तो था नहीं और इस वजह से पहले जी कर सुना नहीं। और उसके बाद फिर सुबह उठी तो अपना चाय पी ली। वैसे तो मैंने कुछ खाया नहीं था, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया था, मैंने चाय ही पी थी एक बार, लेकिन फिर मुझे पता लग गया था तो फिर मैंने कुछ भी खाया नहीं। तो अभी पहले बच्चों को भेज देते हैं स्कूल, उसके बाद करेंगे, क्योंकि बाशोड़ा तो आज ही दुखना है। तो इस वजह से फिर मैं बाद में ही करूँगी। अभी मैं बना रही हूँ सब्जी, नमक के आलू मैं बना रही हूँ व्रत वाले, क्योंकि मेरा व्रत है सोमवार का। और बच्चों के इसी में से आलू के पराठे बना दूंगी। और ये है कि दिन में चाय के साथ मेरा भी हो जाएगा, नहीं तो सारा दिन चाय वगैरह में सर में दर्द होने लगता है। और जब किसी चीज़ का हमें पता नहीं होता है ना, तो अनजाने में गलती एक गलती नहीं कहलाती। और गलतियां होती किससे हैं? इंसानों से ही तो होती हैं। कहते हैं ना, इंसान गलतियों का पुतला होता है। तो जी हो गई तो हो गई गलती। वैसे बस दूध तो मैंने व्रत ही लिया था, लेकिन खाना किसी ने खाया नहीं था। तो जी अपनी गलती को अभी सुधारेंगे। अभी मैं खाना बनाने के बाद करूँगी अपने बाशोड़ा का काम, यह कि चावल बनाऊँगी और मैं धोख लगाऊँगी। और हमेशा की तरह मैं अपनी आदत से लाचार हूँ। मुझे इसी तरह से सब्ज़ी बनाना अच्छा लगता है। जैसे तेल गरम होता है तब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ, और जब तक थोड़ा सा तड़का मेरा पकता है टमाटर वगैरह का, तो मैं दूसरी चीज़ कर देती। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी है जो वो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने तड़का लगा दिया था। उसे रख दिया था दूसरी साइड पर, और किंसू को दे दिया था मैंने केशव को नहलाने के लिए पानी। उसके बाद मैं नहा कर आई थी, क्योंकि बस ये था कि सुबह उठते ही याद आया, भूल हो गई थी, तो उसे सुधारने में भी टाइम लगने वाला था। तो मैं सोच रही थी पहले बच्चों को स्कूल भेज देती हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो मेरा नहाना तो जैसे हो ही गया था। तो अभी बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने फिर बीच में बनाए चावल, उनमें भी लगा। तब तक मैंने अपने एक्स्ट्रा के 2-3 काम थे वो किए, और फिर उसके बाद धोख लगाने के बाद दिन की शुरुआत हुई। तो ये है कि सुबह उठते ही दिमाग ख़राब हो गई। और मैं ये नहीं कहती कि ससुराल अच्छा नहीं होता, अच्छा होता है, अपना घर होता है। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है कि उसे अच्छा ही ससुराल मिले। सबकी किस्मत अलग अलग होती है, किसी को किसी जगह पे तकलीफ़ मिलती है और किसी को किसी की जगह। तो मैं तो बस यही सोचती हूँ कि मेरे नसीब में यही था, यही मुझे मंजूर है, इसी के साथ मुझे जीना है। तो जी बस अपना जो भी था गलती सलती मैंने मान कर अपना पूजा पाठ जो है वो कर ली है। आगे भगवान की मर्ज़ी, क्योंकि भूल हुई है, जानबूझकर मैं गलती नहीं की। और अगर कोई बताने वाला होता तो ये भूल भी मुझसे नहीं होती, क्योंकि रात को देर से लेटना होता है। तो ये काम तो जैसे चलते फिरते हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती मुझसे पहली बार ही हुई है। तो जी चलिए छोड़िए, इस बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जैसा भी है, मैंने अपनी माई रानी से गलती मांग ली है, और अभी कर लेते हैं अपनी पूजा और बनाएंगे उसके बाद जैसे खाना वाना। और दिमाग मेरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि बस पूरा दिन ऐसे ही बस मन में कुछ कुछ चलता रहा। तो जी चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी जैसे भी हमारी दादी नानी पूजती आई हैं आज तक बाशोड़ा, वैसे ही मैंने भी पूज लिया है। मेरी दादी, मेरी मम्मी भी ऐसे ही पूजती थी, और मैंने ऐसे ही यहाँ पे भी देखा है। सीखा मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसा मैंने
ये अपने घर से सीखा है वैसा मैं कर लेती हूँ, जैसा मैंने देखा है अपने घर पे वैसा, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई सिखाने वाला है, ना कोई बताने वाला है, और ना ही मैंने यहाँ से कुछ सीखा है। तो जब मैं कोई काम करती हूँ, किसी मुसीबत में होती हूँ या कहीं पर भी, मुझे कम से कम मैं 1000 बार भगवान का और उसमें से 100 बार अपने माँ बाप का थैंक यू ज़रूर करती हूँ कि उन्होंने मुझे हर काम सिखाया, हर काम बताया, तो मैं आज कर रही हूँ। नहीं तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरा हाल क्या होता। तो जी चलिए, दिमाग भी ख़राब है और मन भी ख़राब है, क्योंकि जब कोई भी बात हमारी पूजा से रिलेटेड होती है ना, तो वहाँ पे दिमाग ख़राब होना बनता है भाई। तो बस फिर दिन में मैंने बिल्कुल भी कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। अपना बुखार सा लग रहा था, कई दिन से चल रहा है, जैसे होली से ही स्टार्टिंग हो रखी है बुखार की। दवाई लेकर अपना काम कर लेते हैं। तो बस दिमाग भी ख़राब था और थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो वीडियो वगैरह कुछ शूट किया नहीं। अभी आ गए हैं सीधा रात के प्रोग्राम पे। अभी मैंने केशव को बिठा कर दिया, बाती कर दिया है, और अभी मैं फिर से सब्ज़ी बनाने की तैयारी में लग गई हूँ। बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो दिन में जो सब्ज़ी ली थी वो मैंने लगा दी थी फ्रिज में। तो आज मन था कि चलो आलू गाजर की सब्ज़ी बनाएंगे मटर डाल के, तो मटर छिली नहीं थी, उसको मैंने बोल दिया था बच्चों को। तो वो अभी पढ़ाई करके आ रहे हैं, तब तक ये है कि मैं तड़का तैयार करूँगी, जब तक मेरे बच्चे मटर छोल देंगे। अब देखिए जी, इतनी उम्र निकल चुकी है, अभी तो बच्चों का ही सहारा है, क्योंकि हेल्प करने के लिए भी हो चुके हैं और इनको मेरे दुख भी दिखाई देते हैं। किसी को दिखाई दे या ना दे, मेरी बेटियों को मेरे दुख दिखाई देने लगे हैं। हेल्प करती हैं जब ये मेरे मुंह की तरफ देखती है, मुझे तकलीफ़ होती है, मेरा मन उतरा हुआ होता है ना, तभी इनको दया आती है मुझ पर और हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो अभी बस इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई थी, मैंने आलू गाजर कट कर लिए हैं, मैं तड़का तैयार करूँगी, तब तक मेरे बच्चे मटर छील देंगे। ऐसे छोटे मोटे काम जो हैं ये कर देते हैं, और मैं ज़्यादा बर्डन इसे इन पर अभी नहीं डालती हूँ। लेकिन कोशिश यही है कि जितने काम मुझे आते हैं, जिस तरीके से आते हैं, मैं भी इनको सिखाऊं, ताकि जो दिक्कतें मुझे नहीं हो रही है आगे इनको भी ना हो, क्योंकि ससुराल पर किसी की मोहर नहीं लगी है कि अच्छा ही मिलेगा। अपने अपने कर्म होते हैं, पता नहीं कैसा घर संसार मिले, क्या करना पड़ जाए। तो इसीलिए बस मैं तो अंत में भी और लास्ट में भी एक ही बात कहूँगी कि काम से मन नहीं घबराना चाहिए, हर काम को सीखना चाहिए और करके देखना चाहिए। पता नहीं लाइफ में कब ये अच्छे बुरे टाइम में हमारे काम आ जाए, क्योंकि ये संसार है भाई, कोई किसी का साथी नहीं है, सुख का नहीं है, दुख का नहीं। हाँ, सुख में आपके साथ कूदेंगे, उछलेंगे, मनोरंजन करेंगे, खाएंगे पिएंगे, लेकिन अगर आप में दुख आया है तो आपसे पूछने वाला कोई नहीं होगा। और अगर ससुराल में आपसे पूछने वाला कोई है तो वो ससुराल घर संसार स्वर्ग से अच्छा होता है, लेकिन अगर नहीं है तो नरक से बढ़कर कुछ नहीं। तो जी, नरक और स्वर्ग कहीं नहीं है, यहीं पर है धरती पर। इंसान जो करता है वही भोग कर भी जाता है। तो बातों बातों में मैंने तड़का तैयार कर दिया है, बच्चे अभी छील रहे हैं मटर, तो मैं साथ के साथ वो भी डाल दूँगी। तो मैंने सारे बेसिक से मसाले डाल दिए हैं। मन थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन काम ये कोई नहीं देखता है कि मन ख़राब है, तबीयत ख़राब है या कुछ भी, काम तो करने ही हैं। तो जी चलिए, सीखा है अपना अपना सीखा हुआ अपने काम आ रहा है। तो बस मेरी तो कोशिश यही है कि मैं भी अपने बच्चों को इसी तरह से ट्रेंड करूं, और मैं सलाह भी यही दूंगी, क्योंकि काम करके छोड़ना बुरा नहीं है। अगर आपको आता ही नहीं है तो आप हमेशा दूसरे के मुंह की तरफ देखते रहेंगे कि ये काम हमें बताओ, लेकिन अगर आपको वो काम आता है तो आप किसी से ना पूछोगे, ना मुंह की तरफ देखोगे, आप सीधा अपने काम को कर लोगे अपने लेवल पर, छोटा या बड़ा। तो जी बस, मेरा तो आज की वीडियो में बस यही कहना है कि अपने काम से कभी जी नहीं चुराना चाहिए। थोड़ा है थोड़ा करो, ज़्यादा है अपने शरीर की क्षमता के अनुसार करो। मेरे शरीर की क्षमता है, मैं उतना कर लेती हूँ, मुझसे बन पाता है उतना। मैं ये नहीं कहती कि मैं 24 घंटे ही लगी रहती हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल आराम ही करती हूँ, क्योंकि मैं अपनी मेरे शरीर में जितनी ताकत है मैं अपनी उम्मीद से ज़्यादा करती हूँ, करती आ रही हूँ अब तक। लेकिन इतने सालों में मैंने यही जाना है कि सुख के साथी तो हैं, दुख का साथी नहीं है कोई भी।
तो अपना लेवल भी बनाकर चलना चाहिए और अब से मैं यही करने वाली हूँ, क्योंकि इतने साल धक्के खा लिए हैं। अब मुझे समझ में आ गया है कि हर काम का कोई लेवल होता है, तो मैं उसी के अनुसार अभी धीरे धीरे अपने काम शुरू करूँगी। तो जी बातों ही बातों में मेरी सब्ज़ी हो गई है तैयार और यहाँ पे मेरा आटा भी लग गया है। अभी बस सिंपल सी रोटियाँ बनाऊँगी और पहले अपने केशव को खिलाऊंगी। मुझे ये नहीं पता कि गाजर खिलाई जाती है नहीं, लेकिन ये बात भी है, इस पर भी मैं एक दिन वीडियो लेकर आऊँगी कि भगवान को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान जहाँ भक्ति हो गई, वहाँ पे सिर्फ मुझे तो यही पता है कि दो ही चीज़ निषेध में आती हैं, एक तो धूम्रपान जैसे शराब वगैरह, मांस मट्टी, और एक लहसुन प्याज। इससे अलग मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी चीज़ को लेकर आपसे नाराज़ होंगे। तो जी बस अभी तो मेरी सब्ज़ी बन गई है और थोड़ा-सा मन भी बन गया है, दिया बाती हो गई है और शाम ढल गई है। लग गया है कि जैसे अच्छा-बुरा जैसा भी दिन था, धीरे-धीरे निकल गया है। अभी सुख की नींद सोएँगे, कल है भंडारा। और अभी मेरे वीडियो थोड़े से लेट हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहे हैं क्योंकि काम ज़्यादा है और तबीयत बिल्कुल ठीक भी नहीं चल रही है। दवाई लेती हूँ सुबह और शाम तक काम कर लेती हूँ। शाम को अगर ठीक लगती है तो ठीक है, नहीं तो सुबह फिर से उठकर दवाई लेकर अपना काम लग जाती हूँ। यही होता है मेरे साथ हमेशा और यही मैं करती हूँ, क्योंकि बिस्तर पर बैठने से हमारे आगे पीछे कोई नहीं है करने वाला और ना पूछने वाला। तो मैं ज़्यादा किसी की तरफ ना देखती हूँ, ना किसी से कहती हूँ। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं कर लेती हूँ, क्योंकि घर के काम लेडीज़ के हाथ में होते हैं। उनको किस तरीके से आगे पीछे करके हम अपना टाइम मैनेजमेंट करते हैं या अपनी तबीयत। तो जी बस इसी बीच अपना थोड़ा आराम करने का भी टाइम निकाल लेते हैं और इसी तरीके से कट रही है। और मैं तो ये कहूँगी, इसी तरीके से कटती रहे तो ठीक ही है, अच्छा ही है। तो जी अभी मेरा खाना बनने लग रहा है, किंसु खड़ी है इसी बाट में ही, क्योंकि केशव को खिलाएगी ये। और तब तक ये है कि मुझे गैस बीच में बंद नहीं करना पड़ेगा, साथ के साथ मैं रोटियां सारी बना दूंगी। और यहाँ पे किसी बात को लेकर हमारा डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि सुबह जब मैं परेशान थी ना तो बच्चे भी देख रहे थे, इनका स्कूल का टाइम हो रहा था। लेकिन ये है कि अभी छोटे हैं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, लेकिन इनको भी दिखता है कि मम्मी परेशान हो रही है, मम्मी की तबीयत ख़राब है या मम्मी किसी उलझन में है। लेकिन जी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, हमारी समस्याएं समझ रहे हैं, तो हो सकता है इनका सहारा मुझे लगे थोड़ा सा। तो जी अभी बस केशव के लिए मैं रोटियां दे देती हूँ और उसके बाद करते हैं अपने बाकी के काम। उसके आगे भी मैंने वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि सारे जो कारण हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूँगी, अगले व्लॉग में मिलते हैं। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा।